देवराज, इस बार अमृत को संभाल कर रखिएगा, कहीं फिर से चोरी ना हो जाए। पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई आपके जितना शक्तिशाली हो जो इस अमृत को चुरा सके। स्वर्ग में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आपके जैसे पराक्रमी योद्धा से युद्ध करना मेरे लिए गर्व की बात थी। देवराज, आपके अमृत ले जाने के बाद माता कद्रू और उनके नागपुत्र फिर से मेरी मां को परेशान करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए। गरुड़, मैं आपको यह वरदान देता हूं कि आज से इस संसार के सभी नाग आपका भोजन होंगे। देवराज, इस वरदान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता, गरुड़ कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। क्या बात है दीदी? इंद्र अमृत चुरा कर ले गया है। उसे कहो कि वह फिर से स्वर्ग जाए और अमृत लेकर आए। यदि आपको अमृत चाहिए तो अपने पुत्रों को भेजिए। मैं भला अपने पुत्र को क्यों भेजूं? विनीता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैं भला आपके आदेश का पालन क्यों करूं? अब मैं आपकी दासी नहीं हूं। यह पूरा आश्रम सहस्र नागों से घिरा हुआ है, इसलिए आप चुपचाप अपने पुत्र को अमृत लाने भेज दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप शायद भूल रहे हैं कि मेरा पुत्र कौन है, जिसने अकेले ही स्वर्ग जाकर देवताओं को परास्त किया और अमृत प्राप्त करके वापस लौटा, जिसका वेग प्रकाश से भी तेज है, जिसके पंखों के एक ही झोंके से आकाश गूंज उठता है और धरती कांपने लगती है। और आप उसी की माता को धमका रहे हैं। मैंने कल घास में गिरे हुए अमृत को चाट लिया था। गरुड़ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी, भोजन तैयार है। स्वामी, आप वहाँ खड़े होकर किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? आज से गरुड़ और उनकी माता विनीता यहाँ वैकुंठ में हमारे साथ रहने के लिए आ रहे हैं। ओहो, अच्छा, तभी आप इतने प्रसन्न हैं। पर यदि गरुड़ आपको इतना ही प्रिय है तो आपने उससे युद्ध क्यों किया? आप उसे वैसे ही अमृत ले जाने देते। देवताओं को पराजित करने के बाद गरुड़ को अपनी शक्ति पर घमंड होने लगा था, इसलिए मैंने उसे चुनौती दी ताकि उसका यह अहंकार और अधिक न बढ़े और समय रहते उसका घमंड टूट जाए। ये क्या हो रहा है स्वामी? लगता है वह आ गया।